हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारा दुबई में डे 6 था और आज हम लोग दुबई मॉल गए थे और सिटी सेंटर मिडरिफ गए थे। 12-1 बजे के करीब हमने दिन में रूम में ही खाना मंगवा लिया था। हमने होटल से ही ऑर्डर किया था। सूप मंगवाया था, टोमेटो सूप था, क्लब सैंडविच था, कॉर्न सूप था। खाना सारा ही बहुत अच्छा था। होटल से ही ऑर्डर कराया था। टोमेटो सूप सबसे अच्छा मुझे लगा। इससे अच्छा टोमेटो सूप मुझे लग रहा था मैंने कहीं और ट्राई नहीं किया हुआ। मुझे बहुत पसंद है टोमेटो सूप और बहुत ही अच्छा निकला। और उसके बाद बस हम लोग रेडी हुए थे और हम लोग सिटी सेंटर मिडरिफ के लिए निकल गए थे। वो हमारे होटल से थोड़ा दूर था तो हमें आधा पौना घंटा लग गया था पहुँचते पहुँचते। रास्ता थोड़ा लंबा हो गया था और आयशा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, रो रही थी। तो पहले मैं केयर फोर चली गई थी और मैंने उसके लिए लॉलीपॉप ली। यहाँ पर उनकी वर्कर्स छोटा सा एक डांस शो कर रही थी। शॉप के बाद आयशा को जेली दिख गई थी और फिर आयशा जेली के लिए रोना शुरू हो गई। मैंने उसको जेली लेके दी और मैंने कॉफ़ी ली। टिम हॉर्टन्स हम चले गए थे तो मैंने उसकी टिम्बिट्स और कॉफ़ी ले ली। आई फील कि टिम हॉर्टन्स का जो टेस्ट पाकिस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। दुबई के टिम हॉर्टन्स का टेस्ट अच्छा था लेकिन अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा था। साथ में मैंने एक एयरपोर्ट से फ्रूट ले लिया था, आयशा ने खा लिया। उसके बाद मैं कैफ़े लेटो गई थी और आलिया भट्ट का मैंने एक केक सुना था, मिल्क केक बहुत ही फेमस था और मैंने ये मिल्क केक खाया। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट था और आई गेस ये वर्थ इट था। लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, लाइक पाकिस्तानी 5,000 रुपये का एक छोटा सा पीस था। और उसके बाद फिर बस हमारे यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, शाम का वक्त हो गया था और मेरे अब्बू की मीटिंग्स ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने हमें कहा कि हम लोग दुबई मॉल में मिलते हैं। तो बस हम लोग फिर चले गए थे वहाँ से डायरेक्टली हम दुबई मॉल पहुँच गए थे। मैं अपनी अम्मी के साथ और बाकियों सब के साथ हम लोग दुबई मॉल पहुँचे और मैंने दुबई मॉल के चाइना टाउन विज़िट किया। आज आप लोगों को पता होगा कि दुबई मॉल में एक नया चाइना टाउन खुला है और ये मैंने इस दफ़ा विज़िट किया और मुझे बहुत क्यूट सा एक एरिया बना हुआ था। ये बहुत बड़ा सा पांडा था और सारी चाइनीज़ वाली फीलिंग आ रही थी। इन्होंने अपना एक चाइना टाउन का फूड कोर्ट भी बनाया हुआ था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाके वो भी ट्राई करते हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद गए चाइना टाउन। बीच में रास्ते में मुझे ये एक ग्रॉसरी शॉप मिली थी और इसकी ग्रॉसरी की सारी, इसके अंदर वो चीज़ें थी जो चाइना और जापान में होती हैं। उस तरह की सारी चीज़ें जो थी वो चाइना की थी इनकी। और कुछ चीज़ें मुझे समझ आई थी, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसके ऊपर सारे चाइनीज़ ही लिखी हुई थी। और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और ट्राई की और कुछ अच्छी थी लेकिन एक दो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। उसके बाद बस मैं ये फ़ूड कोर्ट आ गई थी। इधर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे और यहाँ भी इतनी समझ नहीं आ रही थी। बस जो सामने दिख रहा था, दिल कर रहा था वही ले लें। ये इनकी एक ड्रिंक्स थी कुछ और ये भी अच्छी ड्रिंक्स थी। मैंने एक ट्राई की थी, मुझे अच्छी लगी लेकिन थोड़ी मीठी ज़्यादा थी। और ये मैंने सूप डम्पलिंग्स ट्राई किए। मुझे सूप डम्पलिंग्स बहुत पसंद है, अम्मी को इतने समझ नहीं आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस ये हमारा दुबई मॉल का टूर था। उसके बाद हम लोग आ गए थे होटल की तरफ और आयशा अभी तक फुल चार्ज थी तो रूम में टिक ही नहीं रही थी। कहती बाहर मुझे लॉबी में लेके जाओ, मैंने बाहर जाना है। तो बस उसको मैं फिर बाहर लेकर आ गई थी। मैंने सोचा उसको थोड़ी देर नीचे लॉबी में ले जाती हूँ। इस बच्ची ने दुबई मॉल के पूरे टूर में अपनी नींद पूरी की थी और उसके बाद ये इसलिए चार्ज थी। तो बस हम लोग फिर नीचे आए और आयशा मैडम जो है सारे उनके वर्कर के साथ खेल रही थी और उनसे टॉफ़ीज़ ले रही थी। उसकी बस आदत बन गई है कि नीचे लॉबी में जाती है और टॉफ़ीज़ लेती है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।